अच्छा जी, हमारा आज का जो टॉपिक है, तीन पैटर्न्स हैं। मैनुअल पैटर्न मेकिंग हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने दो पैटर्न्स पढ़े हैं। यार ये जिसका भी माइक अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर दें, आवाज आ रही है दूसरी तरफ से। अच्छा, पहले हमने दो पैटर्न्स जो बुलिश चैनल और बेयरिश चैनल के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम तीन पैटर्न्स पढ़ेंगे। एक बुलिश है और दो बेयरिश पैटर्न्स हैं, फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज, और तीसरा हमारा है पीनट पैटर्न। फॉलिंग वेज जो है हमारा बुलिश पैटर्न है, राइजिंग वेज और पीनट पैटर्न जो है वो बेयरिश पैटर्न है। अच्छा, जो आप सामने देख रहे हैं KSE 100 के चार्ट के ऊपर हमने पहले जो पैटर्न बनाया, ये पहला पैटर्न है राइजिंग वेज। ये वेज जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी उतनी ज़्यादा खतरनाक होती जाएगी, और जब ब्रेकआउट होगी तो मोस्टली अब देखिए, लास्ट टाइम इसको मैंने देखा था डाउ जोन्स के अंदर ये वेज बनी थी और ब्रेक हुई थी, और डाउ जोन्स आपने रिसेंटली देखा जो 500 पॉइंट 1000 पॉइंट जो रोज गिर रही थी, वो एक किस्म का मिनी क्रैश हुआ था उनका भी इंडेक्स हमारे तरह। तो ये हमारे इंडेक्स के अंदर भी ये वेज बनी थी, और जब ब्रेक हुई तो उसके बाद आप मार्केट की हालत देख रहे हैं कितनी एग्रेसिवली एक मार्केट नीचे की तरफ गिरी। इसके अंदर तो इतने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लगे हुए, इसके अंदर मतलब 2 पॉइंट्स लगे हुए, लेकिन वेज बेहतरीन वेज है, एक बड़ी वेज है। लेकिन जितने ज़्यादा पॉइंट्स लगे हों, जितनी बड़ी वेज हो, वो उतनी ज़्यादा खतरनाक होती जाती है। इसकी शेप आगे से नैरो होती है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं नैरो शेप है, पीछे से इसकी शेप वाइड होती है, और जब ये ब्रेक होती है एग्रेसिवली स्टॉक नीचे की तरफ जो स्क्रिप है वो नीचे की तरफ गिरता है। पहला आपने पॉइंट देखा, यहाँ पे पहला पॉइंट लगा, दूसरा पॉइंट इसका यहाँ पे लगा, तीसरा पॉइंट जब यहाँ पे लगा, जब ट्रेंड लाइन कंप्लीट हुई तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लिया उसने तकरीबन 47,500 के ऊपर सपोर्ट लिया, और वहाँ से रिबाउंड जो उसने किया वो 50,000 तक किया, मतलब 2,500 पॉइंट का उसने रिबाउंड लिया 2 दिन के अंदर। और उसके बाद वो 2,500 पॉइंट का रिबाउंड लेके उसने एक ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट का लेवल हम देख लें, हम बिल्कुल टॉप से नहीं देख रहे, 53,000 से नहीं देख रहे, हम 48,000 से देख रहे हैं। 48,000 के ऊपर ब्रेकआउट होगा, और वो जो डाउनफॉल था वो बेसिकली कहाँ जाके कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट हुआ तकरीबन 38,000 के ऊपर। तो मार्केट कहाँ से गिरी? मार्केट गिरी 48,000 से, मतलब 10,000 पॉइंट्स मार्केट ने गिरा दिए इस वेज के ब्रेक होने के बाद। बहुत ही ये कहने के ज़बरदस्त किस्म का बेरिश पैटर्न है। जब भी ब्रेक होता है इसके अंदर इसी तरह की एग्रेसिव मूव आप देखेंगे। जब भी ये ब्रेक होगा ये एग्रेसिव मूव भी देगा, इसी तरह की बड़ी बड़ी मूव्स इसके अंदर आपको नजर आएंगी, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर एक और आपको मैं चीज़ बताऊं कि अभी हमारा जो करंट चार्ट है उसके अंदर भी इत्तेफाक से ये राइजिंग वेज ही बन रहा है, और वो बन रहा है ओवरली चार्ट के ऊपर, वो भी हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारा है KSE 100 का चार्ट है, ओवरली का 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे हैं, हमने जो 5वें सेशन के अंदर चीज़ पढ़ी थी लोअर लोज हायर हाई लोअर लोज के बारे में, जो ट्रेंड बेसिकली ट्रेंड को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जब लास्ट अपना लोअर लो लगा तो उसके बाद लोअर लो नहीं लगा, स्टॉक ने अपने यहाँ पे अपना हायर लो लगाया, और उसके बाद स्टॉक इंडेक्स अभी तक क्या कर रहा है, अपने हायर हाई लगाता जा रहा है। पहला हाई यहाँ पे लगा, दूसरा हाई यहाँ पे लगा, तीसरा हाई यहाँ पे लगा, चौथा हाई यहाँ पे लगा। अब बेसिकली जो इंडेक्स है बिना वेज रहा है, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक लंबी वेज बन चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब देखें वेज का अब कितना असर है कि अब कहाँ पे कहाँ तक ऊपर गया था इंडेक्स जो है वो 40,598 तकरीबन 600 40,600 तक वो इंडेक्स ऊपर गया, लेकिन एट दी एंड क्लोज वहीं पे आके हुआ, वेज के नीचे क्लोज हुआ, और अब देखिए वेज के ऊपर ही वो रेजिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब देख लेते हैं वेज की सपोर्ट क्या है। तो हम यहाँ पे ये कल भी गालबन मैंने चार्ट को पोस्ट किया था, तो ये
परफेक्ट जिसको वेज कहते हैं ना, परफेक्ट वेज बन रही है। आप इसके अंदर देखें पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और ये लग गया चौथा यहाँ पे। तो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो स्पोर्ट इसकी, अब ये वेज की जो स्पोर्ट लाइन है ये होगी गालबन, ये स्पोर्ट लाइन बनेगी 39,000 कह लें कि 900 के आसपास, जहां भी ये वेज की स्पोर्ट यहाँ पे जो टच होगी 39,800 या 900 का लेवल जो होगा। तो ये जब वेज अगर ब्रेक होती है तो उसके बाद ट्रेंड अगर वॉल्यूम बिल्कुल श्रिंक हो जाते हैं तो आप इसके अंदर भी एक ज़बरदस्त किस्म का डाउनफॉल देखेंगे इस वेज के ब्रेक होने के बाद। जहां तक मेजर सपोर्ट नहीं आएगी वहां तक मार्केट कम अज़ कम ज़रूर गिराएगी। और मेजर सपोर्ट अगर इस चार्ट के अंदर देखें तो वो 38,800 के ऊपर मुझे कुछ नज़र आ रही है यहाँ पे करके। मार्केट की सपोर्ट यहाँ से हॉरिजॉन्टल हम लाइन लगा देते हैं, 1 मिनट। ये मार्केट की सपोर्ट बन रही है, एक जो पहली सपोर्ट, जो एक रीजनेबल सपोर्ट आप जिसको कह सकते हैं। तो ये मार्केट की सपोर्ट बन रही है। अगर मार्केट ये वेज ब्रेक करती है और सेलर कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ से ये मार्केट आपको 38,800 तक मूव दे सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब वेज ब्रेक होती है तो इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए कि अगली सपोर्ट कहाँ है। आपका इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए कि अगली बड़ी सपोर्ट कहाँ है और शॉर्ट करने के लिए बेहतरीन स्क्रिप्ट कौन सा है जो एग्रेसिव मूव देगा इंडेक्स के साथ। या हम जारी सी बात है इंडेक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो हम स्क्रिप्ट्स को देखेंगे कि कौन सा एग्रेसिव मूव करेगा इंडेक्स के साथ। जारी सी बात है वही मूव करेगा जो बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये वेज ब्रेक होती है, कल हो जाए, परसों हो जाए, 2 दिन 3 दिन बाद हो जाए, तो ये आपको एक ज़बरदस्त किस्म की डाउन मूव दे सकती है। तो ये हमारा पहला पैटर्न था, ठीक है। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। बिल्कुल आपको पता है वेज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब शॉर्ट सेलर के लिए जब वो ब्रेक होगी तो उसका कह लें कि वेट उतना ज़्यादा होगा। जब वो उस ब्रेक होगी तो वो कह लें कि जिस तरह आप देख रहे हैं ये लंबी एक सीढ़ी बन रही है, तो ये जब ब्रेक होगी तो इसी तरह धड़म से नीचे गिरेगी। तो इसलिए इसका जो ट्रेंड होता है ब्रेक होने के बाद वो अच्छा खासा अग्रेसिव होता है। तो ये हमारा पहला पैटर्न था, ठीक है। हम अब बात करते हैं अपने दूसरे पैटर्न के बारे में जो इसी का उल्ट है, जो कि फॉलिंग वेज है। ये राइजिंग वेज थी, हम अब डिस्कस करते हैं फॉलिंग वेज को। फॉलिंग वेज के लिए बेस्ट एग्जांपल KSE 100 के चार्ट के अंदर ही, जो KSE 100 के अंदर हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक तेज़ी देखी थी 47,000 से, जिसने अच्छों को हिला के रख दिया था और बड़े बड़े शॉर्ट सेलर जो है ना बह गए थे इसके अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर अगर देखा जाए तो ये देखें जी, सामने एक ज़बरदस्त किस्म की एक फॉलिंग वेज बन रही है। फॉलिंग वेज बिल्कुल यही चीज़ है, ये ऊपर की तरफ थी वो नीचे की तरफ होगी। यहाँ पे हमारी ये बन गई, एक पार्ट ये इसका लग गया और ये लग गया ज़बरदस्त किस्म का दूसरा पार्ट। इसको यहाँ से थोड़ा आप देखें जितनी ज़्यादा वो वेज नैरो होगी, वो ब्रेक जब करेगी उसके अंदर आप ट्रेंड एग्रेसिव भी उतना ही देखेंगे। आप देखें इसके अंदर कितने ज़्यादा पॉइंट्स लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ 1 2 3 ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, नीचे की तरफ अगर देखें तो 1 2 3 4 पॉइंट्स नीचे की तरफ लगे हुए हैं। तो वेज आगे से ये ज़्यादा नैरो है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे जब ब्रेक किया इस वेज को मार्केट ने, तो ज़बरदस्त किस्म का ब्रेक हुआ और वहाँ से देखिए मार्केट रुकी ही नहीं और ज़बरदस्त
अप ट्रेंड गया। अगर हम यहाँ से देखें, हम बॉटम से नहीं देखते, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वेज का 39,400 से वेज का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट में वहाँ से हाई अपना क्या लगाया 45,000। ठीक है, तो मतलब मार्केट ने तकरीबन वहाँ से 5,500 पॉइंट्स की नॉन स्टॉप तेजी आपको दी। अब देखिए, जिस तरह आपको मैं बताता हूँ कि जैसे जैसे आगे आपके स्पेयर पार्ट्स पूरे होते जाएंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, जो पीछे आपने पढ़ा हुआ है उसको भी साथ साथ आपने कैरी करना है, उसको भी साथ साथ देखते जाना है। अब देखिए, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम वॉल्यूम्स को थोड़ा देखें तो हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे रिवर्सल कैंडल कौन सी बनी हुई है, यहाँ पे अब वॉल्यूम्स की क्या मूवमेंट है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपने देखा या वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं, बॉटम के ऊपर हैमर भी बना हुआ है, यहाँ पे एक वेज ब्रेकआउट भी हो रही है। तो एक मिल मिला के ये जबरदस्त किस्म का एक बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पे बन रहा है। और मार्केट ये नहीं है, मार्केट का बॉटम तकरीबन 38,000 था, मार्केट 38,000 से तकरीबन आ चुकी है 39,400 के ऊपर। बॉटम था तकरीबन 38,000, 39,400, मतलब तकरीबन 1,400 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुकी है। अब आप ये देख रहे हैं कि यार ये 1,400 पॉइंट मार्केट ऊपर आ गई, यहाँ पे मैंने बाइंग की, ये तो बहुत रिस्की हो जाएगा, ये तो मतलब यहाँ से मार्केट वापस चली गई। तो क्यों आप क्यों ऐसा सोचेंगे, वही फिजियोलॉजी मतलब वो जो एक सेंटिमेंट होता है आपके दिमाग में, यार ये तो मार्केट गिर रही है भाई 50,000 से, तो ये तो बातें, अब जाहिर सी बात है जब मार्केट या स्टॉक कोई बहुत नीचे होता है तो फिर बातें और ज्यादा नीचे की होने लग पड़ती हैं, तभी फिर मार्केट उसके बाद या स्टॉक उसके बाद टर्न लेता है एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जब जाहिर सी बात है आप इस बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर होंगे तो वहां पे अब 38,000 के ऊपर मार्केट है, तो यहाँ पे बातें हो रही होंगी यार यहाँ से तो मार्केट 35,000 जानी है, यहाँ से तो मार्केट 34,000 जानी है। आपने अपनी वर्किंग को सबसे पहले देखना है, ना कि आपने टीवी को देखना है, ना कि आपने न्यूज को देखना है, ना कि आपने गवर्नमेंट की बात सुननी है, ना कि आपने इनसाइड और ब्रोकर्स की बात सुनिए, आपने देखना आपके एनालिसिस क्या कह रहे हैं। तो एनालिसिस जो है ना, आपकी वर्किंग आपको धोखा नहीं देगी अगर ईमानदारी से आप करेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं, ये न्यूज़ चैनल, गवर्नमेंट, ये चीज़ें आपको धोखा दे जाती हैं। अच्छा, आप देखिए, आप ये इस लेवल के ऊपर सोच रहे हैं यार यहाँ से मार्केट तो जा सकती है, मतलब नीचे चली गई तो मतलब अब ब्रेकआउट के ऊपर मैं बाय करूंगा यार 1,400 पॉइंट आगे ऊपर आ चुकी है। अब वहां पे माइंड ये बन चुका होता है क्योंकि मार इतनी पड़ी होती है कि मार्केट ये हो जाएगा, मार्केट का वो हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि मार्केट यार गिरी कहाँ से है। अगर देखा जाए मार्केट को, अगर यहाँ से भी हम देखें जो तकरीबन 47,000 से गिरी थी, 47,000 से यार मार्केट गिरी है 10,000 पॉइंट तो मार्केट नीचे आ चुकी है। बीच में कुछ ग्रीन कैंडल्स बनी थी, बेसिकली जबरदस्त किस्म का डाउन ट्रेंड था। तो यार मार्केट तो काफी नीचे आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं 1,000 पॉइंट का रिस्क ले भी लूं तो मार्केट की डाउन साइड लिमिटेड है, और अप साइड अगर यहाँ पे चली तो अप साइड अच्छी खासी दे सकती है, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड भी 10,000 पॉइंट की दिखाई, तो अप साइड कम अज कम वो 3-4 हजार पॉइंट की तो दिखाएगी ना। तो आपने ये चीजें अपनी देखनी है, अपनी वर्किंग देखनी है, ये सारी स्ट्रेटेजी बनानी है, ना कि ये देखना है यार यहाँ से तो बातें हो रही है 35,000 की, 34,000 की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह की बातों में हमेशा उलझेंगे तो आप कभी भी बड़े प्रॉफिट्स नहीं कर सकेंगे। आप यहाँ पे बाय करेंगे 1400 पॉइंट आप गई है, थोड़ा सा बाय किया, थोड़ा सा ऊपर गई, या यहाँ पे तो आप तो मार्केट ओवर बॉट हो गई है। ये नहीं देखा कि मार्केट ने डाउन साइड कितनी ज्यादा दिखाई और मार्केट ने कितना जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट किया हुआ और नीचे से वॉल्यूम कितनी जबरदस्त तरीके से ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों का आपका ख्याल रखना। जितनी भी पीछे आपकी चीजें हैं उनको साथ आपने मिलाते जाना है, जितनी भी आपने सीखी हुई है, पैटर्न की स्ट्रेटजी, वॉल्यूम्स, उसके बाद गैप्स, ट्रेंड लाइंस और ट्रेंड एनालाइज करना, लोअर लोज को, वो सारी चीजें आपने साथ साथ मिला के वो फाइनल कंक्लूजन जो आपका निकलेगा वो उसको आपने फोकस करना है, ना कि किसी और चीज को। ये हमारे दो पैटर्न थे, पहला फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, और दूसरा ये हमारा फॉलिंग वेज। अब तीसरा पैटर्न हम डिस्कस करते हैं, तीसरा पैटर्न को हम देखते हैं। तीसरा पैटर्न है हमारा पीनट पैटर्न। ये छोटा सा एक पैटर्न है, बिल्कुल छोटा सा, लेकिन जब भी ये ब्रेक होता है ये बड़ा धमाका करता है। इसको हम देखते हैं यूनिटी के अंदर, इसको मैंने रिसेंटली देखा है, यूनिटी के अंदर इसको देखते हैं। यूनिटी के मैंने ओवरली चार्ट के ऊपर इसको देखा था और उसके बाद उसने भी एक जबरदस्त किस्म की एग्रेसिव मूव नीचे की तरफ दिखाई थी।
यहाँ पे ये बन रहा है, ये इसकी जनाब शेप है, ये आपके सामने मैं बनाऊंगा। बिल्कुल ट्रायंगल जैसी उसकी शेप होती है, ये शेप है। अब देखिए, मुझे अब जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड किया था, जिन दोस्तों ने, तो अब काफ़ी सारे बना के भेजते हैं, मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, मेरे भाई ये ठीक है। तो अब ये नहीं देखना कि ट्रायंगल इस तरह की बन रही है, बीच में 2-4 कैंडल्स नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कैंडल्स एक पूरा सेट ऑफ कैंडल्स बन रहा है और बिल्कुल एक तरतीब से बन रहा है। ऊपर देखिए जबरदस्त किस्म के पॉइंट टच होते जा रहे हैं, बिल्कुल एक तरतीब के अंदर सब कुछ लगा हुआ है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, ये सारी कैंडल्स देखिए। और उसी तरह आप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ देखें, इसी तरह बेहतरीन किस्म की कैंडल्स साथ में टच हो रही हैं और ज्यादा कैंडल्स हैं, 2, 4, 5 कैंडल्स नहीं है, बहुत ज्यादा कैंडल्स हैं। ये होता है पैटर्न, बिल्कुल छोटा सा पीनट के साइज का पैटर्न है, लेकिन उसके अंदर कैंडल्स बहुत सारी होती हैं। और जब वो ब्रेक होता है, वो आपके सामने है कि किस तरह से वो अग्रेसिव जबरदस्त किस्म की एक डाउन मूव, यहां तक उसने एक जबरदस्त किस्म की मूव दी यूनिटी ने। इस पैटर्न को हम 1-2 और स्टॉक्स के अंदर जाके देखते हैं, हमें अगर मिल जाता है। ISL के अंदर गालबन मैंने इसको देखा था, ISL के अंदर देखते हैं इसको। ये जिसको कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वही चीज़ है। जहां पे बनेगा ये एक आपको ज़बरदस्त किस्म की डाउन साइड के ऊपर मूव दिखाएगा। इसके अंदर हम ढूंढते हैं कोई हमें यहाँ पे भी मिल जाए। जी ये भी एक पिनट पैटर्न बना है यहाँ पे भी, अगर देखा जाए। ये पहली लगी ये ट्रेंड लाइन और दूसरी हमने लगाई यहाँ पे। अब देखिए एक चीज आपने यहाँ पे नोट करनी है कि जो भी पीनट पैटर्न होगा ना, उसके अंदर कैंडल्स बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। ये जो आप नीचे ग्रीन कैंडल निकली हुई देख रहे हैं, ये क्लोजिंग इसकी ऊपर ही है, ठीक है, इसलिए ये ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, ये नहीं है कि बाहर। कैंडल ये इसके अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है, बाहर नहीं निकलनी होनी चाहिए। शेडोज निकले कोई मैटर नहीं करता, कैंडल एक निकल आई है इसके बाद, क्योंकि क्लोजिंग बेसिकली उसके ऊपर है, तो ठीक है, हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए इसके अंदर कितनी जबरदस्त स्मूथ एक शेप बनी हुई है दोनों तरफ, ऊपर की साइड पे भी, नीचे की साइड पे भी। और जब नीचे उसने ब्रेक किया तो एक जबरदस्त किस्म की उसने डाउन साइड के ऊपर रैली दी। अब यहाँ पे ब्रेक कहाँ पे उसने किया? ब्रेक उसने किया तकरीबन 111 के ऊपर, और डाउन साइड उसने जो दिखाई हमारी तकरीबन 87 के ऊपर उसने जाके रैली को ख़त्म किया, जो डाउन साइड के ऊपर रैली थी। अगर हम इसको देखें किसी और जगह पे हमें मिल जाए, एक और स्क्रिप्ट था जिसके अंदर हमने देखा था, मैक्टो फूड में, इसके अंदर भी मैंने गालबन इसको देखा हुआ है। मैक्टो यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे देखें ये इतना ज़्यादा कह लें कि इसको इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जितना बाकी थे, लेकिन ये भी बेसिकली पिनट पैटर्न ही है। जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी, ये मेरे ख्याल से ये कैंडल्स कम है, जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी पैटर्न के अंदर उतना ही वो ज़्यादा वो कह लें कि ब्लास्ट करेगा और उतनी ही अग्रेसिवली डाउन साइड के ऊपर मूव दिखाएगा। ये बेसिकली हमारे 3 पैटर्न थे, 2 हमने बेरिश पढ़े और एक हमने बुलिश पैटर्न को पढ़ा। तो अब बारी बारी आप क्वेश्चन कर लें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। जी स्टार भाई बोले।
जी। जी क्लियर नहीं है, मुझे लगता है ये करना पड़ेगा। जी। जी। कुछ लोग करते हैं शेड्यूलिंग टाइम पीरियड्स की, लाइक आवरली, हम्म। डेली, हम्म। 4 आवरली हम्म। या वीकली, हम्म। मंथली, हम्म। ठीक है ना। जी। उसके हिसाब से कैंडल भी उस हिसाब से वो बनती जाती है, जी। ठीक है। जी। जी। अब उसने कहा था कि आपने अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है ना हम्म। वो फोकस करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप दिल्ली के डे ट्रेडर है छोटा सा, हम्म। ठीक है, हम्म। तो आपके लिए वीकली या मंथली चार्ट मैटर नहीं करता। हम्म। आपने कम अज कम डे चार्ट देखना है, या आपने मंथली से कम 4 आवरली, हाफ आवरली, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आवरली चार्ट देखना है। जी। जी। ऐसे ही है ना। जी। जी ऐसे ही है। अब जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर अगर कोई शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मूव करता है, डे ट्रेड से वो मीडियम टर्म में या लॉन्ग टर्म ट्रेड में आता है, बिल्कुल तो बड़े उसका जो चार्टिंग पैटर्न होगा, हाँ वो फिर बड़ा हो जाएगा फिर। चार्टिंग पैटर्न जो होगा ना वो उतना एक्सटेंड हो जाएगा, और उसी हाँ हिसाब से वो अपनी कैंडल्स जो है ना वो डिफाइन करेगा, बिल्कुल। वो अपना एनालिसिस डिफाइन करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक मतलब मुझे नई बात लगी थी जो कि अभी तक मेरा ख्याल डिस्कस नहीं हुई, हाँ। तो मैंने कहा मैं ऐड कर दूं। हाँ, नहीं नहीं, ये मैं अभी सबको ये कह रहा था कि अभी जो है ना नया जो अभी सीख रहे हैं वो डेली को फोकस करें, क्योंकि आपने भी स्टार में देखा होगा कि हम अगर ओवरली चार्ट के ऊपर देख रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग बन रही है, ठीक है, तो हमने उसको शॉर्ट कर तो दिया, लेकिन अब जब डेली के ऊपर आप आए हैं तो वहां पे तो ट्रेंड बुलिश बना हुआ है, वहां पे कोई बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है या कोई ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप देखिए पैनिक हो गई यार, ये तो मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने हमेशा वर्किंग मिड टर्म के अंदर की है, शॉर्ट टर्म के अंदर की है, या फिर आपने डेली के इंट्राडे के ऊपर की है, आपने जहां पे वर्किंग करनी है आपने फोकस वहीं पे करना है। आपने ये नहीं देखना डेली के अंदर क्या हो रहा है या वीकली के अंदर क्या हो रहा है। आप चीजों को देखें जरूर अगर आप उनको हैंडल कर सकते हैं, नहीं तो आपका फोकस सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम हो जिसके अंदर आपने वर्किंग की हुई है। नहीं तो आप अगर इस तरह करेंगे ना, वर्किंग आपने की है ओवरली के अंदर, एग्जीक्यूट आप देख के कर रहे हैं डेली को, तो आपको आपकी ट्रेड को अच्छी खासी मार पड़ेगी। तो आपने फोकस हमेशा अपना जो है उसी को रखना है जिसको देख के आप वर्किंग कर रहे हैं। मतलब उसका भी यही पॉइंट है ना जी। जी। कि जहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, जिस टाइम फ्रेम में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम्म। उस चार्ट आपने देखना है ना, वो उस टाइम फ्रेम का हो या उससे छोटा हो, मेरे बिल, लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली, बिल्कुल 100% एग्री। जी, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि जी। ये जो आपने पीनट पैटर्न बताया है, जी। ये हो गया या स्पेशली इस पीनट पैटर्न पे, क्योंकि ये पूछना ये था कि इस पे डेली का चार्ट जो है वो ज़्यादा प्रिफरेबल है या वीकली या आवरली? जो मतलब भाई जो पैटर्न्स होंगे ना कोई भी, वो किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर बननी, क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, वो धमाका हर जगह पे करेंगे, मतलब वो डेली हो, वीकली हो, ओवरली हो, वो जिस जगह पे भी हो, ये मैटर नहीं करता। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है पैटर्न्स इस चीज़ के लिए कि वो डेली के ऊपर बन रहे हैं या ओवरली के ऊपर बने हैं, वो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर बने, लेकिन उनका क्राइटेरिया जिस तरह से आपको कहना पीनट पैटर्न के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल्स हों, वो उतना ही अच्छा ब्रेक करेगा। तो बस ये जिस तरह जो भी मतलब क्राइटेरियाज हैं, तो वो पूरे टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता। वैसे ये पीनट पैटर्न जो है ये ज़्यादातर बनता है डेली और आवरली चार्ट के अंदर, वीकली के अंदर तो बहुत रेयरली बनता है, बहुत बहुत ज़्यादा, बल्कि बहुत ही कम देखा है मैंने। हेलो भाई। ये भाई जो आईएसएल में आपने बनाई थी ना मुझे भी जी। जी। 110 से 107 तक, जी। जी। उसमें मैंने बाई किया था वैसे। अच्छा ये सामने बड़ी नहीं। मार पड़ी थी उसमें। अच्छा, चलिए कोई नहीं, अब तो आ गए ना, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी जुम्मन भाई, आप क्या पूछ रहे थे, पूछें। भाई मैं पूछना चाहता था कि जो आपने पीनट पैटर्न बनाया है या फॉल वेज जो होती है जी। जी। वो हमेशा, अच्छा फॉल वेज हमेशा ऊपर ब्रेक होता है और राइजिंग वेज और पीनट हमेशा नीचे, क्या हाँ, ये यानी अपोजिट में ब्रेक नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि
जो आपके चार्ट्स, जो आपके पैटर्न्स हैं या आपके कैंडल्स वगैरह हैं, मिसाल के तौर पे आप रैली के टॉप के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक शूटिंग स्टार बन गया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कोई बहुत बड़ी एक अचानक से न्यूज़ आ गई कि जनाब इसके अंदर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका, या ये मतलब एक्सपेंशन कर रहे हैं, या इस तरह कोई भी न्यूज़ आ गई, तो वहाँ पे क्या होगा, अब वो जो प्राइस है बेसिकली फॉलो करेगी, उस न्यूज़ को फॉलो करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो असल में टेक्निकल्स हैं ये आपको रिफ्लेक्शन दिखाते हैं जो एक्शन हो रहा होता है, तो अब जो टेक्निकल्स हैं उस चीज को फॉलो करेंगे, तो उसका जो रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होगा आपके चार्ट के ऊपर, तो आपने उस चीज के हिसाब से आपने रिएक्ट करना है। अगर ऊपर की तरफ ये पीनट पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो आपने नीचे वॉल्यूम्स को जरूर कंसीडर करना है कि वॉल्यूम्स नीचे क्या लग रहे हैं इसके अंदर, तो वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है लेकिन उसकी कोई ना कोई अच्छी वजह जरूर होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आपको पैटर्न्स बताएं ये मोस्ट ऑफ टाइम्स मतलब कह लें कि 85% जो इनके चांस होते हैं ये नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं, जब ब्रेक होते हैं जबरदस्त किस्म की डायरेक्शन पकड़ते हैं। सही है, थैंक यू। और कुछ किसी ने पूछना है क्वेश्चन? जी जी जी, ऊपर की तरफ ब्रेक हो और अगर वॉल्यूम्स के साथ हो, अगर इस वो एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर कोई किसी बेस के ऊपर वो चेंज हो रहा है, मतलब हाँ नहीं हो रहा, एंड यहाँ पे पीनट पैटर्न ब्रेक ऊपर की तरफ हो गया, नीचे वॉल्यूम कोई नहीं है, तो वो उस चीज का नहीं, वो अल्टीमेटली फॉलो पैटर्न को ही करेगा। लेकिन अगर कोई बड़ा चेंज आया है स्टॉक के अंदर, न्यूज़ कोई आई है, तो वो फिर उस न्यूज़ को फॉलो करेगा, तो आप अपनी पोजीशन को कवर कर लें, आप अपनी पोजीशन को काट लें अगर आपने शॉर्ट किया, या आप सेल कर दें अगर आपने बाय किया, तो तब तक जब तक कोई नया आपको रिवर्सल नहीं मिल जाता, क्योंकि जब ये ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ ये बेकार हो जाएगा, मतलब ये क्योंकि इसकी रेंज के अंदर आप दोबारा कैंडल में नहीं आना, क्योंकि पैटर्न ऑलरेडी छोटा सा पैटर्न है, तो इसकी रेंज के अंदर पैटर्न में कभी कैंडल दोबारा नहीं आना कभी।